अच्छा, कुछ मक्खी चूस होते हैं, उनका प्राण ही रुपया में होता है। प्राण जाए पर रुपया न जाए, वचन नहीं रुपया न जाए। ऐसे एक दानचंद जी महाराज थे, नाम तो उनका दानचंद था, लेकिन काम कंजूसों वाला, मक्खी चूस। उनको आज तक वो जीवन में कभी, यहां तक कि बच्ची बड़ी बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, बड़ी ही वैभवशाली संपन्न युक्त व्यक्ति थे, लेकिन एक फूटी कौड़ी कहते हैं, एक पैसा भी दान में कभी उन्होंने नहीं दिया। एक दिन पत्नी ने जिद किया, सुनो तुम कभी दान नहीं करते हो, धर्म नहीं करते हो, हमारे घर से दूर 10 किलोमीटर दूर पे गंगा जी हैं, कभी जाके वहां स्नान कराओ, कम से कम दान धर्म नहीं करते तो गंगा जी में स्नान कराओ। लेकिन गंगा जी में स्नान करने क्यों नहीं जाते थे कि अगर सवारी पकड़ के जाऊंगा तो रुपया देना पड़ेगा, किराया लग जाएगा, तो भी जाएगा जेब से। लेकिन पत्नी के बार बार जिद करने पे वह व्यक्ति उठा चला, लेकिन सवारी नहीं लिया, पैदल गया महाराज। और बंधुओं, वह पैदल जाता है, और पैदल जाता है, जब गंगा जी के पास पहुंचता तो घाट पे देखता है तो पंडा लोग बैठे हैं। उसने विचार किया, अगर घाट पे नहाऊंगा तो पंडा लोग जिद कर बैठेंगे, हाँ कुछ दो कुछ दो, और फिर कुछ देना पड़ जाएगा बंधु। तो उसने विचार किया कोई ऐसा घाट हो जहां पे जाने के, वहां पे स्नान करे कोई ना हो। देखने लगा तो देखा वहां एक शमशान घाट, मुद्दा घाट, जहां पे मुद्दा जलाया जाता था। वहां पहुंच गया, बोला यहाँ पे कोई पंडा नहीं, यहाँ पे स्नान करेंगे, किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। भगवान उसकी उस कौतुकी लीला को देख रहे थे उसके। भगवान ने कहा विचित्र प्राणी है बंधु, कि मतलब इसको एक फूटी कौड़ी देना न पड़े तो मरघट पे नहा रहा है। और सब चारों तरफ पहले देख लेता है, जब देखता कोई नहीं है, धीरे से कपड़ा निकालता है और जल्दी से जाता है गंगा जी में कूदता है। भगवान ने सोचा इसकी अब यहीं पे परीक्षा ली जाए, थोड़ा आनंद लिया जाए। भगवान पंडा के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही वह डुबकी लगाया, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही वहां बाहर निकला, भगवान कहने लगे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अरे महाराज, जैसे देखा पंडा सामने, फिर डूब गया उसे। मैं कहाँ आ गया, गलत जगह तो नहीं आ गया? बोले अरे जजमान जी बाहर निकलो, कितनी देर तक पानी में रहोगे, हम यहीं पे रहते हैं। बाहर निकला, तुम इस घाट को भी नहीं छोड़ते। भगवान जो पंडा रूप धारण किए थे, भगवान ने कहा नहीं, हम इसी घाट पे रहते ही हैं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। बोले अच्छा, हाँ। बोले हाँ, आप जैसे कोई एकाध आता है साल में, 1-2 लोग आ जाते हैं आप जैसे, और मेरे साल भर की व्यवस्था करके चले जाते हैं। अरे महाराज, जैसे सुना साल भर की व्यवस्था, बोला गंगा जी में मर जाऊंगा लेकिन साल भर की व्यवस्था नहीं करूंगा। बोले देखो महाराज, कुछ तो दान करना पड़ेगा, आप हमारे घाट पे आए हो, मैं इस घाट के अलावा कहीं जाता नहीं हूँ, कुछ तो दान करना पड़ेगा। बोला दान तो कुछ नहीं करूंगा। बोले अरे महाराज, आपका नाम दानचंद है। बोले दानचंद नाम सिर्फ है, दान एक फुट्टी कौड़ी नहीं करता मैं। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम संकल्प कर दो, तुम संकल्प कर दो, जब घर आऊंगा मैं तब मुझे दे देना। उसने विचार किया, ये कहा मेरा घर देख रखे हैं, कहाँ कब आएंगे, लाओ संकल्प कर देता हूँ, क्या देना है इसमें। और संकल्प किया महाराज 10 पैसे का। उस समय पैसा चलता था, पैसे का संकल्प किया, मान लो रुपए का। 1 रुपया आज के समय में कुछ है क्या? 1 रुपये का संकल्प किया। बोला ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ, आपको मैं 1 रुपया दिया। भगवान कहे ठीक है। वह घर पहुंचा, फिर पैदल गया महाराज, 1 रुपया खर्चा नहीं किया, पैदल गया। घर में पहुंचा, जैसे ही व्यवस्थित हुआ, खा पी के बैठा, भगवान फिर वहां प्रकट हो गए। और भगवान उसके दरवाजे पर प्रकट होके बोले जजमान की जय हो। अरे जजमान जी आप हैं? आवाज सुनाई दिया, अपने पत्नी को भेजा, जाओ देखो कौन है। पत्नी आती है बाहर, हाँ प्रभु आप कौन? अरे हम पंडा जी हैं, वो आए थे गंगा जी में स्नान करने, तो हमें 1 रुपये का संकल्प करके आए थे, वही रुपया लेने आया हूँ। बोले अच्छा। भागी भागी गई अपने पति के पास। बोले कौन है? पति ने जब पूछा कौन है, वो कहने लगी अरे वही है जिन किसी को आपने संकल्प किया था।
किसी को दान किया था, 1 रुपया बोले थे आप कि आके घर से ले लेना, वही आया, बोले राम राम राम, उतनी दूर से घर पे आ गया, 1 रुपया ले लेना। बोले हाँ। बोले एक काम करो, जाके उससे कह दो कि हम बीमार हैं, जब ठीक हो जाएंगे तब आएंगे। बोले अच्छा। बोले आप तो बीमार नहीं। बोले हम जो कह रहे हैं उतना करो ना, तुम जाओ। वो गई बेचारी मुंह लटका के, कह रही हमारे स्वामी जी बीमार हो गए, कभी गंगा जी में नहाए नहीं थे, अचानक से नहाए तो सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लिया, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। तो वो भगवान रूपी जो पंडा जी थे कहने लगे एक काम करो, अब जजमान बीमार है तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। अरे भाई पंडित जी का धर्म है, जजमान जब तक स्वस्थ ना हो जाए वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ? एक काम करो, उनके लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, जल्दी ठीक हो जाए। महामृत्युंजय पूजा होगी। बोले कितना खर्चा आएगा? बोले ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, जितना वो दान करके गए उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। बोले अच्छा। भागी भागी गई। बोले वो नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले आप बीमार हो तो कैसे छोड़ के जाए। वो कह रहे हैं अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। बोले कौन सा अनुष्ठान? बोले महामृत्युंजय। कितना खर्चा? अरे महाराज 50 रुपये। एक काम करो। बोले क्या? बोले जाके कह दो मर गए दानचंद। बोले आप तो जीवित है। बोले जितना कह रहा हूं उतना सुन, फालतू बात मत कर, जाके बोल। बेचारी गई मुंह लटका के। क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरे दानचंद जी मर गए, मेरे पति मर गए। अब भगवान के रूप में पंडा जी जो थे, भगवान बोले अच्छा कब मरे? जैसे ही सुने महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना मर गए। अच्छा, लेकिन मुझे लगता तुम अकेली कहाँ जाओगी, गांव में सबको बता, मैं ही सबको बुला लेता हूँ, दानचंद जी मर गए बता देता हूँ। अकेली तुम बेचारी कहाँ जाओगी उनका अंतिम संस्कार करने? अब गांव में चिल्ला चिल्ला के अरे भैया सभी इकट्ठा हो जाओ, दानचंद जी मर गए। वो भागी भागी आई। बोले सबको बुला रहे हैं कि आप मर गए हो, अब क्या करोगे? बोले तुम चिंता मत करो, मैंने प्राणायाम बहुत किया, दान नहीं किया लेकिन प्राणायाम बहुत किया, 4 घंटे तक सांस रोक सकता हूं, कोई कुछ नहीं जान पाएगा, तुम चिंता मत करो, आने दो। भगवान सबको इकट्ठा कर लाए और सब आए। अब वो बेचारी रोने का नाटक करने लगी। अब वो लेटा पड़ा हुआ है, सबने अर्थी बनाई, अर्थी पे लिटाया। अब वो सोचने लगी सही में लेके जा रहे हैं सब, और कहने लगी अरे हमारे पति मरे नहीं हैं, छोड़ दो हमारे पति को। तो गांव की जो माताएं बहनें थी आस पड़ोस की, कहे देखो बहन ये होता है, सबको दुख होता है, मरने के बाद सबको लगता है जीवित है, अब जाने वाले को कौन रोक सकता, अब चले गए, अब छोड़ो, मोह में न पड़ो। बेचारी सच में रोए, अरे हमारे पति मरे नहीं है। सब सांत्वना दे रही, बहन होता है, कष्ट सबको होता है, दुख होता है, अब जहाँ चले गए क्या करोगे, चले गए, छोड़ो इनकी मोह को। सब अर्थी में उठा लिए, तब भी रोए, अरे मरे नहीं इनको छोड़ दो। अरे लाश को लेके क्या करोगे, शरीर तो छूट गया ना। और भी बड़ा ढीठ सांस रोके बैठा है, सांस तक नहीं दे रहा, सब उठा के लेके चल दिए। वो रोते रोते थक गई लेकिन कोई सुना नहीं। शमशान घाट पे पहुंचे, चीता पे सुला दिए, फिर भी सांस नहीं खोल रहा हमारा। भगवान ने कहा ये तो हमसे भी आगे निकल रहा है 4 कदम, मतलब प्राण जाए पर रुपया न जाए। भगवान ने कहा सुनो, मुखाग्नि देने से पहले मैं उसके कान में कुछ मंत्र बोलना चाहता हूँ। कान में भगवान जाते हैं पास में, बोले सुनो मैं कोई पंडा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। धीरे से आंख खोला वही पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। झूठ बोलते हो, रुपया लेने के चक्कर में कहते हो भगवान है। बोले हाँ मैं सच में भगवान हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। बोले अगर तुम सच में भगवान हो तो मेरा 1 रुपया वही छोड़ दो, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा गजब विचित्र प्राणी है, इसी से मैं कुछ नहीं ले पाया। और जिसको मांगना भी था तो क्या मांगा, 1 रुपया छोड़ दो। तो ऐसे भी संसार में कुछ होते हैं, उनसे 1 रुपया लेने लग जाओ तो उनको लगता है कि महाराज उनकी संपत्ति मांग ली। तो कहने का अभिप्राय इतना है बंधुओं, जहाँ अगर धर्म का कार्य हो, यज्ञ इत्यादि हो, कथा भागवत हो, अगर भगवान ने जैसा सामर्थ्य दिया है वैसे करना चाहिए।